सर यही नहीं समझ में आया है जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। और एस सबस्ट्रेट के सबस्ट्रेट एस क्या है सर? देखिए, आप एंजाइम के बारे में पढ़ा था पिछले साल। एंजाइम जो है बायोमोलिक्यूल में, एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है। एंजाइम जो होता है वो किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है, यही तो होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाले सबस्ट्रेट होते हैं और इसके इधर वाले प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इनसे मिलके कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ओए अपना फोन बंद कर एचपी। बन जाएगा, प्रोटीन बन जाता है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कौन बदलता है? एंजाइम बदलता है। बोलो। यस सर। समझ में आया ये वाला पैराग्राफ कि नहीं? अक्सर लोगों को ये पैराग्राफ समझ में नहीं आता है। हाँ सर आ तो गया, अब ये 3 पॉइंट समझा दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा नाउ in a diploid organism there are two copies of each gene, that is as a pair of allele. Now there are two alleles need not always be identical as in heterozygous. उन्होंने कहा alleles जो है वो heterozygous भी हो सकते हैं, है ना? यस सर। बोलो। यस सर, नहीं हो सकते। One of them may be different due to some changes. इसमें से एक डिफरेंट हो गया, क्यों? कुछ चेंज हो गया होगा इसके अंदर। हमने आपको बताया था रिसेसिव वाले कब बनते हैं? जब म्यूटेशन होता है, बताया था, याद करो। सर याद है। तो यही कह रहा है कि difference due to some change that it undergoes which modifies the information that particular allele contains. और इसकी वजह से इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। ये तो टॉल के लिए हो गया और ये डॉर्फ के लिए हो गया। बात समझ में आई? अब कह रहे हैं let us take an example. Gene that contains information to produce an enzyme. Now there are two copies of genes. The two allele forms. ठीक है? मान लो कोई जीन है कैपिटल टी वाला, ये किसी एंजाइम को बना रहा है और इस एंजाइम का काम है एमिनो एसिड को प्रोटीन में बदलना, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। जो नॉर्मल एलील है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? theoretically modification of allele could be responsible for the production of। अब अगर इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, एलील्स में मॉडिफिकेशन हुआ। सर वो जो ऊपर आपने एलील लिखा है ना वो शो नहीं हो रहा है, ऊपर चले गया। शो नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिए। अब शो हो रहा है? हाँ सर अब परफेक्ट है। कह रहा है कि अब ये वाला जो एलील है इसमें अगर मॉडिफिकेशन हो गया तो मॉडिफिकेशन के तीन चांसेस हो सकते हैं। या तो ऐसा मॉडिफिकेशन हो जो कि नॉर्मल ही रखे, सबस्ट्रेट को नॉर्मल ही बनाए रहे, या लेस एफिशिएंट हो, या सबस्ट्रेट कैसा हो जाए? लेस एफिशिएंट हो। समझ में आ गई बात? बोलो। हाँ सर एफिशिएंट तो अगर नॉर्मल ही रखे या लेस एफिशिएंट बनाए तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। सर हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो भैया। समझ में। अब अगली कंडीशन है नो फंक्शनल एंजाइम। अब कह रहे हैं फंक्शनल एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम अपना फंक्शन खो दे। ऐसा एलील में मॉडिफिकेशन हो जिसकी वजह से एंजाइम का कोई फंक्शन ही ना रहे, यानी अब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? और तीसरा क्या है? तीसरा है कि भाई साहब नो
सबस्ट्रेट में ऐसे मॉडिफिकेशन, जीन में ऐसा मॉडिफिकेशन हो कि एंजाइम ही ना बने। यहाँ पहले क्या था, पहले 2 में एंजाइम तो बन रहा था, लेकिन तीसरे वाले में क्या हुआ, ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि इसमें एंजाइम ही नहीं बना। समझ में आई बात? बोलो। आ गई सर। तो कह रहे हैं कंडीशन, मुझे नहीं आई ये वाला, मुझे ये वाला नहीं समझ में आया। फिर से बता रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि जो एलील्स नए बनते हैं, नए एलील जो बनते हैं, आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन टॉल की रहती है, ठीक? लेकिन जो डॉर्फ बने हैं, जो डॉर्फ बने हैं, ये किसकी वजह से बने हैं? मॉडिफिकेशन की वजह से तो बने। इसके मॉडिफिकेशन से ही तो आया ये। बोलो बोलो भाई। यस सर। आप कह रहे हैं कि अगर इसके मॉडिफिकेशन से डॉर्फ बन रहा है तो बाकी जीन्स में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, और जरूरी नहीं कि डॉर्फ ही बने, कुछ और भी बन सकता है। तो मॉडिफिकेशन में एक एग्जांपल लिया इन्होंने एंजाइम का, कि आपको पता है कि जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। पता है ये बात? यस सर। और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन ही तो होते हैं। यस सर। तो अगर इन्होंने कहा कि जीन में मॉडिफिकेशन हुआ तो हमारे एंजाइम में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, हो जाएगा। और एंजाइम का काम क्या होता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तो चेंज क्या करना। प्रोडक्ट में चेंज करना। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। यस सर। कहाँ चलेगा? ठीक है, यस सर। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना होता है एंजाइम का काम। आप समझिए, कह रहे हैं अगर जीन में मॉडिफिकेशन हो जाए तो मॉडिफिकेशन 3 तरह का हो सकता है। या तो एंजाइम बने और लेस एफिशिएंट एंजाइम बने, या नॉर्मल एंजाइम रहे, कोई चेंज ही ना हो, यानी डीएनए में कोई छोटा मोटा चेंज हो जिससे इस एंजाइम के ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, तो एंजाइम नॉर्मल रहेगा। या लेस एफिशिएंट, कम काम करेगा, लेकिन काम तो करेगा ना, कम कर रहा है तो क्या वो काम तो कर रहा है ना, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। बोलो भाई। यस सर, हो रहा है सर। फंक्शनल एंजाइम, अब की बार क्या कह रहे हैं? कोई भी फंक्शनल एंजाइम नहीं बनेगा। और अगर एंजाइम बना है लेकिन उसका फंक्शन ही नहीं है तो क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा? नहीं होगा। और तीसरा मॉडिफिकेशन है कि एंजाइम ही ना बने। ऐसा जीन में मॉडिफिकेशन हुआ कि अब उससे एंजाइम बन ही नहीं रहा। समझ में आ गई बात? अब बोलो भाई, जल्दी बोलो। नहीं होगा सर, सबस्ट्रेट में वो। आप देखिए आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, है ना? पहले केस में जो मॉडिफाइड एलील था, एलील में ही तो चेंज आया था, तो एंजाइम सेम रहा, तो इसका मतलब है कि एलील में कोई चेंज ही नहीं आया। अब क्या हमें क्या पता लगेगा? एलील में कोई चेंज ही नहीं आया। बोलो भाई। तो फर्स्ट केस में यही है कि द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील्स, it will produce the same phenotypic trait, the result in the transformation of substrate। तो अब क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसमें? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। समझ आई बात? यस सर। Such equivalent pairs are very common। ऐसे equivalent pairs जो हैं बहुत कॉमन है। लेकिन अगर नीचे के 2 काम हुए, नो फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम ही नहीं बना, आगे क्या कह रहा है? But if all produces, if allele produce no functional enzyme or no enzyme, the phenotype will be affected। तो अब क्या होगा? अब प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट आएगा तो फिनोटाइप पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा?
फिनोटाइप पे इफेक्ट आया तो क्या हुआ? द फिनोटाइप ट्रेट विल only be dependent on the function of unmodified allele. तो phenotype किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोटीन। जो unmodified allele है। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ दो एलील है, एक तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो जो अनमॉडिफाइड है वही तो फंक्शनल रहेगा, ये तो मॉडिफाई हो गया, ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो अनमॉडिफाइड वाले पे ही तो डिपेंड करेगा। हाँ सर समझ गया। और मैं आई बात तो कह रहा था अनमॉडिफाइड एलील which represents the original phenotype is dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele। तो इस तरह से जो ऊपर वाला डोमिनेंट है, दोनों नीचे वाले रिसेसिव है। ये रिसेसिव वाला के लिए होगा और ये डोमिनेंट। अब समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अच्छे से आ गया। Hence, in example above, recessive allele is seen due to functional enzyme or because no enzyme is produced. क्यों हो रहा है? No functional enzyme or no enzyme will produce. Yes sir. समझ आ गया बिल्कुल सही से? बहुत अच्छे सर। हाँ भाई, अनम को आया? सर आ गया मुझे कब का। गुड। अब आते हैं कोडोमिनेंस के ऊपर। कोडोमिनेंस अगली हेडिंग है कोडोमिनेंस।